प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3, जो कि एक कहानी है जिस कहानी का नाम है रीना का दिन। क्या नाम है बच्चों कहानी का? रीना का दिन। चलो बच्चों, इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कहानी के अंदर क्या बताया गया है। हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है, उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है, नीम की दातुन से अपने दांत साफ करती है, साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है। वह अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है। रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है। रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है। स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। दोनों एक दूसरे से सुप्रभात करती हैं और हंसती खेलती स्कूल जाती हैं। स्कूल में प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में आती है। जैसे ही उनकी अध्यापिका कक्षा में आती हैं, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हैं। अध्यापिका भी मुस्कुराती हुई नमस्ते करती है। रीना स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है। वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है। घर आकर वह हाथ मुंह धोती है। फिर वह अपनी स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती है। रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ भी खेलती है। रीना को रात को जल्दी ही नींद आ जाती है। दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती है। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी, जिस कहानी का नाम था रीना का दिन। तो बच्चों, इस कहानी को अब हम समझेंगे कि इस कहानी के अंदर क्या बताया गया है। चलो देखते हैं। तो बच्चों, आपको इस कहानी के अंदर एक लड़की दिखाई दे रही है और इस लड़की का नाम क्या है बच्चों? रीना। क्या नाम है बच्चों इस लड़की का? रीना। क्या नाम है बच्चों इस लड़की का? रीना। वेरी गुड। तो बच्चों, क्या होता है सुबह सुबह ना, जो रीना होती है वो क्या करती है? जल्दी उठती है। आप सभी सुबह सुबह जल्दी उठते हो ना स्कूल जाने आने के लिए। ऐसे ही रीना भी सुबह सुबह जल्दी उठती है। ठीक है। उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है और रीना जहाँ पर सोती है, तो फिर रीना जो है उठ जाती है। और उठने के बाद जो बिस्तर होता है, जब हम सोते हैं तो बिस्तर हमारा बिगड़ जाता है ना, तो फिर वो रीना उसी बिस्तर को क्या करती है? ठीक से लगाती है। ठीक से तय करके बिछा देगी पलंग पर, और जो चादर ओढ़ी है उसको तय करके साइड में रख देगी। तो उसको बोलते हैं बिस्तर को ठीक करना। ठीक है। नीम की दातुन से अपने दांत साफ़ करती है। और अपने दांत को बच्चों किससे साफ़ करती है? नीम की दातुन से। ठीक है। साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है। और किससे नहाती है रीना बच्चों? साबुन से नहाती है। वेरी गुड। आप भी जब नहाते हो तो आप भी साबुन से नहाते हो ना बच्चों। उसी प्रकार रीना भी किससे नहाती है? साबुन से। वह अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है। और क्या करती है बच्चों? बाल में क्या लगाती है? तेल। और उसके बाद क्या करती है? कंघी करती है। रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है। और खाने में क्या खाती है बच्चों? पराठे, जो किसने बनाए होते हैं? उसकी माँ ने। और क्या खाती है? सब्जी। ठीक है। रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है। और स्कूल जाने से पहले रीना क्या करती है बच्चों? माँ के गले लगती है। और उसके बाद क्या करती है? स्कूल जाती है। स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। किससे मिलती है बच्चों? जब वो रीना स्कूल जा रही होती है तो वो किससे मिलती है? दीपा से। आपको बच्चों इस चित्र के अंदर दिख भी रहा होगा, एक कौन है? रीना, और ये उसकी कौन है? सहेली, जिसका नाम क्या है? दीपा। तो रीना जब स्कूल जाती है तो वो अपनी सहेली किससे मिलती है? दीपा से मिलती है। दोनों एक दूसरे से सुप्रभात कहती हैं और हंसती खेलती स्कूल जाती है। अब बच्चों, जब हम किसी से सुबह सुबह मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको?
सुप्रभात, गुड मॉर्निंग ऐसे बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग विश करते हैं ना। ऐसी रीना भी क्या करती है, अपनी सहेली दीपा को क्या बोलती है, सुप्रभात बोलती है। और फिर दोनों हंसती खेलती स्कूल जाती हैं। जैसे हम भी जब स्कूल जाते हैं तो अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हो, उनके साथ बात करके जाते हैं ना स्कूल, बातें करते करते स्कूल चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम स्कूल कब पहुंच गए। उसी प्रकार रीना भी अपनी सहेली दीपा के साथ स्कूल जाती है, हंसती खेलती हुई। ठीक है। स्कूल में प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है। और जब स्कूल में प्रार्थना हो जाती है तो फिर कहाँ पर जाती है, अपनी कक्षा में, यानी कि अपनी क्लास में जाती है। जैसे ही उनकी अध्यापिका कक्षा में आती है, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हैं। और बच्चों देखो, जब आप स्कूल में जाते हो और आपके स्कूल में प्रार्थना यानी कि प्रेयर हो जाती है, तो उसके बाद आप कहाँ जाते हो, अपनी कक्षा में जाते हो दोबारा से, है ना। और उसके बाद कौन आता है, अध्यापक आता है, टीचर आती है ना। और आप उनको क्या बोलते हो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, विश करते हो ना। उसी प्रकार रीना जब अपनी कक्षा में जाती है तो उनकी कौन आती है, अध्यापिका आ जाती है। तो सभी बच्चे खड़े होकर क्या बोलते हैं, नमस्ते करते हैं, मैम को क्या बोलते हैं, नमस्ते करते हैं। ठीक है। अध्यापिका भी मुस्कुराती हुई नमस्ते करती है। और जब बच्चे जो हैं वो अध्यापक को नमस्ते करते हैं तो अध्यापिका भी क्या करती है, बच्चों बदले में क्या बोलती है, नमस्ते बोलती है। रीना स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है। और रीना क्या करती है बच्चों, स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है। वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है। और क्या करती है रीना, अपनी जो उसकी सहेलियां होती है, आपको इस चित्र में दिख रहा होगा कि यहाँ पे कौन है, रीना की सहेलियां हैं। तो जो रीना है अपनी सहेलियों के साथ क्या करती है, खेलती है और शरारत भी करती है। ठीक है। घर आकर वह हाथ मुंह धोती है। और जब हम स्कूल से घर आते हैं बच्चों, तो अपने हम हाथ मुंह धोते हैं ना, कपड़े चेंज करते हैं। तो ऐसी रीना भी करती है, अपने हाथ और मुंह धोती है। फिर वह अपने स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती है। और क्या करती है, जो भी स्कूल में हुआ है वो सब कुछ किसको बताती है, अपने परिवार को। और बच्चों उसके बाद रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ भी खेलती है। और रीना का क्या होता है बच्चों, एक छोटा भाई होता है, उसके साथ रीना क्या करती है, खेलती है। रीना को रात को जल्दी ही नींद आ जाती है। और बच्चों रीना जो है वो रात में क्या होता है, जल्दी सो जाती है। क्या करती है रीना बच्चों, रात में जल्दी सो जाती है। दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती है। अब बच्चों क्या होता है, जो रीना की दादी होती है वो रीना को क्या बोलती है, शुभ रात्रि बोलती है और रीना को प्यार से सुला देती है। शुभ रात्रि को बच्चों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुड नाइट। जब हम सोते हैं, जब हम सोने जा रहे होते हैं तो हम सबको क्या बोलते हैं, शुभ रात्रि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुड नाइट बोलते हैं, है ना। तो ऐसे ही रीना जो है, रीना की जो दादी है वो रीना को क्या बोलती है, शुभ रात्रि बोलती है और रीना को सुला देती है। तो बच्चों ये थी हमारी कहानी, जिस कहानी का नाम था रीना का दिन। और आपने इस कहानी के अंदर पढ़ा कि रीना जो है वो क्या क्या करती है सुबह से लेकर रात तक। कि जो रीना है वो सबसे पहले क्या करती है, सुबह उठती है, अपना बिस्तर ठीक करती है, फिर वो नीम के दातुन से अपने दांत को साफ़ करती है, साबुन से नहाती है, फिर माँ के बनाए पराठे को खाती है, सब्जी खाती है, फिर माँ के गले लगती है, फिर वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है, स्कूल जाती है। फिर क्या होता है, उसकी जो सहेली है दीपा, उसको वो मिलती है, फिर वो दोनों साथ में खेलती हंसती खेलती गाती स्कूल जाते हैं। फिर वो लोग प्रार्थना करते हैं, फिर वो कक्षा में जाते हैं और फिर अध्यापिका को शुभ वो बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, फिर अध्यापिका भी उन्हें नमस्ते बोलती है। फिर जो रीना है वो स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करती है, पढ़ाई करने के बाद वो खेलती भी है, स्कूल में शरारत भी करती है, घर आकर हाथ मुँह धोती है और हाथ मुँह धोने के बाद अपनी सारी बातें किसको बताती है, अपने परिवार को बताती है। फिर अपने छोटे भाई के साथ क्या करती है, रीना खेलती है,
है ना। और रात में जल्दी सो जाती है और दादी रीना को क्या बोलती है, शुभ रात्रि। तो आपने देखा कि इस कहानी में रीना जो है वो सुबह से लेकर रात तक क्या क्या करती है। तो बच्चों यही थी हमारी कहानी। आई होप आपको समझ आया होगा कि इस कहानी में क्या बताया गया है।